लेकिन पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी दिखने लगा है। इसका असर यह है कि दिल्ली के लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। और इसीलिए हालत यह है कि सोमवार को सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। वहीं सोमवार की रात दिल्ली वालों के लिए सीजन की सबसे ठंडी रात होने का अनुमान है। लेकिन दिल्ली एनसीआर के लोगों को अभी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। पहाड़ों की बर्फ से आने वाले पूरे हफ्ते तक दिल्ली के लोगों को कांपना पड़ सकता है। मौसम विभाग दिसंबर के इन दिनों में न्यूनतम तापमान के 8 डिग्री तक पहुंचने को सामान्य मानता है, लेकिन अभी से दिल्ली का न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम यानी 6 डिग्री पहुंच चुका है। तो हफ्ते के बाकी दिनों में भी तापमान में गिरावट का सिलसिला थमने वाला नहीं है। यानी दिल्ली की सर्दी इस बार लोगों को दिसंबर के महीने का असली एहसास कराने वाली है। लेकिन पहाड़ों पर बर्फ जमने से मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ गई। दिल्ली के न्यूनतम तापमान में पिछले एक हफ्ते में करीब 6 डिग्री की गिरावट आ चुकी है। दिल्ली के सफदरजंग में सोमवार की सुबह न्यूनतम तापमान 6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग का अनुमान है कि मंगलवार की सुबह न्यूनतम तापमान और गिरकर 5 डिग्री तक पहुंच जाएगा। बुधवार को भी न्यूनतम तापमान 5 डिग्री ही बना रहने का अनुमान है। तो गुरुवार को दिल्ली और एनसीआर के लोगों को सीजन के सबसे ठंडे दिन का सामना करना पड़ेगा। न्यूनतम तापमान 4 डिग्री रहने का अनुमान है। इसके बाद शुक्रवार और शनिवार को भी ठंड का टॉर्चर कम नहीं होगा और न्यूनतम तापमान 4 डिग्री तक ही बना रहेगा। मालदीव के नए राष्ट्रपति भारत दौरे पर दिल्ली पहुंचे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत दौरे पर आए मालदीव के नए राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली का दिल्ली में स्वागत किया। यूपी के मेरठ में चीनी मिलों से बकाया भुगतान की मांग को लेकर गन्ना किसानों का धरना चौथे दिन भी जारी रहा। यूपी के मेरठ में पुलिस ने मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हुए एक बदमाश को पकड़ लिया। पश्चिम बंगाल बीजेपी की राज्य में रथ यात्रा निकालने के लिए दाखिल पुनर्विचार याचिका पर हाईकोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगी। छत्तीसगढ़ के कोरबा की एक खदान में जहरीली गैस के रिसाव की वजह से 3 कर्मचारियों की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। यूपी के ललितपुर में शराब के नशे में कुछ लड़कों ने एक आदमी की पिटाई कर दी। महेंद्र सिंह धोनी की अपनी पत्नी साक्षी के सैंडल और हाथ में बैंड बांधने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। भारतीय टीम के कोच हरेंद्र सिंह को ओडिशा में खेले गए हॉकी वर्ल्ड कप के दौरान अंपायरिंग पर सवाल उठाने को लेकर FIH यानी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी ने फटकार लगाई। लियोनेल मेसी की 31वीं हैट्रिक की बदौलत बार्सिलोना ने ला लीगा फुटबॉल टूर्नामेंट के एक मुकाबले में 5-0 से जीत हासिल कर ली। मध्य प्रदेश के नए सीएम के तौर पर शपथ लेने से पहले कमलनाथ ने पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जनता का अभिवादन किया। कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली, जिसमें राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। और शपथ लेने से पहले कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान ने एक दूसरे का हाथ थामकर जनता का अभिवादन किया। इससे पहले शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचते ही कमलनाथ ने राहुल गांधी से थोड़ी बातचीत की, जिसके बाद वो सीधा शिवराज सिंह चौहान से मिलने पहुंचे। शिवराज सिंह चौहान ने भी गर्मजोशी के साथ कमलनाथ के साथ हाथ मिलाया और उन्हें बधाई दी, जिसके बाद दोनों नेताओं ने एक साथ जनता का शुक्रिया अदा किया। इसी दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वहां पहुंचे और उन्होंने भी शिवराज का हाथ पकड़कर वहां मौजूद लोगों का अभिवादन किया, जिसके बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कमलनाथ को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। हालांकि कमलनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में एक बार फिर बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट दिखाने की कोशिश की गई। इससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के शपथ ग्रहण समारोह में भी विपक्षी पार्टियों के नेता एक मंच पर आए और कमलनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में भी बीजेपी के खिलाफ विपक्ष एकजुट हुआ और मंच पर मौजूद नेताओं ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर जनता को विपक्षी एकता का संदेश देने का प्रयास किया, जिसके बाद राहुल गांधी, कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंच से हाथ हिलाकर लोगों को धन्यवाद दिया। इस दौरान सिंधिया ने लोगों को विक्ट्री साइन भी दिखाया। हालांकि इस दौरान मायावती और अखिलेश यादव समारोह से नदारद रहे। इस बीच मुख्यमंत्री का पद संभालते ही कमलनाथ ने किसानों का कर्ज माफ करने का फैसला किया। चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में सरकार बनने पर 10 दिन के अंदर किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ करने का वादा किया था और मुख्यमंत्री बनते ही कमलनाथ ने उस वादे को पूरा किया और किसानों की कर्ज माफी के आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए। वहीं राहुल गांधी ने भी मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान और छत्तीसगढ़ के किसानों से किए गए वादे को पूरा करने की बात दोहराई और ट्विटर पर लिखा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किसानों का कर्ज माफ कर दिया, 1 हो गया, 2 बाकी हैं। किसानों की कर्ज माफी के साथ ही मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कई और ऐलान भी किए, जिनके मुताबिक मध्य प्रदेश में कन्या विवाह योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि बढ़ाई गई। अब इस योजना के तहत 25,000 की जगह 51,000 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही सरकारी मदद के लिए उद्योगों में 70% स्थानीय लोगों को रोजगार देने की भी शर्त रखी गई। न्यूज 18 से खास बातचीत में मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ ने राज्य में निवेश के लिए नीति में बदलाव का दावा किया।
जिसके तहत राज्य में उन्हीं उद्योगों को सब्सिडी और दूसरी सुविधाएं दी जाएंगी, जिनमें 70% रोजगार राज्य के लोगों को मिलेगा। उद्योग जगत में भी आपके बहुत अच्छे सरोकार हैं। शिवराज सिंह चौहान जब सीएम थे तो उन्होंने बहुत सारे इन्वेस्टर समिट किए, बहुत एमओयू उन्होंने किए, जिनके लिए आपने एक बार हमसे इंटरव्यू में कहा था कि कलाकारी की राजनीति। अब इधर निवेश आएगा एमपी में, रोजगार के अवसर ज्यादा। निवेश आता है एक विश्वास से, भरोसे से। ये निवेश इन्वेस्टर समिट करने से केवल नहीं आता, तो एक विश्वास का वातावरण बनाना पड़ेगा, एक भरोसा का वातावरण। जो निवेश लगाएगा मध्य प्रदेश में, जब तक उसको भरोसा ना हो, विश्वास ना हो मध्य प्रदेश में, वो क्यों लगाएगा? तो ये हमें एक वातावरण बनाना पड़ेगा। आज आपने 4 गारमेंट पार्क सबसे पहले अपना शुरुआत करी, सीट में बैठते ही कि ये 4 गारमेंट पार्क। मैंने एक और करी, मैंने ये भी कहा कि जो हमारी निवेश नीति है, इसमें जो हमने राहत दी हुई है, जो उनको इंसेंटिव दिए हुए हैं, जो उन्हें सुविधाएं दी हुई हैं नए उद्योगों के लिए, ये तभी ये पात्र होंगे अगर 70% रोजगार मध्य प्रदेश के। ये अन्य प्रदेशों से लोग आ जाते हैं, रोजगार प्राप्त कर लेते हैं, हमारे मध्य प्रदेश के नौजवान रह जाते हैं। यूपी में फतेहपुर सीकरी के बीजेपी विधायक एक महिला अधिकारी पर इतने खफा हुए कि उन्हें खुलेआम धमकी दे दी। वहां किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन के लिए जुटे थे, लेकिन रैली के समय एमएलए उदयभान सिंह एसडीएम पर भड़क गए। आपको मालूम नहीं मैं विधायक हूँ? बहुत बिगड़ जाएगी। आप मेरे से बात करेंगे? मेरी ताकत का एहसास नहीं है। हालांकि महिला अधिकारी ने अपनी बात समझाने की कोशिश की, लेकिन एमएलए ने उनकी एक नहीं सुनी। आप से बात नहीं करेंगे, ये बता दिया मैंने आपको। बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। जाइए आप अपने घर आ जाओ। एसडीएम चुप रही, लेकिन विधायक उन पर बरसते रहे और उनके समर्थकों ने भी नारेबाजी शुरू कर दी। बीजेपी विधायक का ये वीडियो जल्द ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ब्रिटेन में हेलीकॉप्टर की तरह उड़ने वाली कार की बुकिंग शुरू कर दी गई। पेट्रोल से चलने वाली ये कार 2020 तक वहां के बाजार में उतरेगी, जो किसी हेलीकॉप्टर की तरह जमीन से उठकर आसमान में उड़ सकती है। इस कार को हवा में उड़ाने के लिए ड्राइवर को हेलीकॉप्टर मोड चुनना पड़ेगा, जिसके 10 मिनट बाद कार जमीन से हवा में उड़ने लगेगी। इस कार को बनाने वाली कंपनी ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें उड़ने वाली कार एक गैरेज से निकलकर सड़क पर चलती नजर आई। थोड़ी देर में कार एक मैदान में पहुंच गई, जहां उसके 2 पंखे खुल गए। देखते ही देखते ये कार एक हेलीकॉप्टर जैसी बन गई। पंखों के घूमते ही कार हवा में उड़ने लगी। दावा किया गया कि हवा में इस कार की रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक होगी। साथ ही इसमें 2 लोगों के बैठने की जगह होगी। अपनी मंजिल पर पहुंचने के बाद कार आसानी से जमीन पर उतर सकती है, जिसके बाद उसके पंखे फिर से सिमट जाएंगे और वो फिर से सड़क पर दौड़ने लगेगी। इस कार की कीमत भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 3 करोड़ रखी गई है। जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले यात्रियों की तादाद बढ़ने से वहां दुकानदार बेहद खुश हैं। पिछले 5 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस साल यात्रियों की तादाद 82 लाख के पार चली गई है और साल के आखिरी दिनों में भी वहां भक्तों का तांता लगा है। रश काफी है सर अभी तो, और लग रहा है कि नंबर आज देर में आएगा। और चौपर भी बुक हैं, सभी चीज होटल सारे बुक हैं, ट्रेन में बिल्कुल रिजर्वेशन नहीं मिल पा रहा है। 2013 के बाद इस साल वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले यात्रियों की तादाद सबसे ज्यादा रही। बर्फ भी पड़ी हुई है, इसीलिए स्पेशल आए हैं हम। जी, बर्फ देखने के लिए आए हैं। वैष्णो देवी जाने वाले यात्री वहां के इंतजाम से संतुष्ट दिखे और श्राइन बोर्ड ने भी यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बेहतर सुविधा मुहैया करवाने का दावा किया। वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा कटरा से शुरू होती है, जहां दुकानदार भी यात्रियों की बढ़ती संख्या से खुश नजर आए। 82.6 जो लाख हमारी यात्रा हो चुकी है और ये फिगर लगभग 84 या 85 लाख टच करेगी। कटरा के लोगों ने उम्मीद जताई कि यात्रियों की संख्या बढ़ाने के लिए श्राइन बोर्ड ठोस कदम उठाएगा। हमारा तो जो बिजनेस है मेन यात्रा पे ही डिपेंड करता है। यात्रा आएगी तो हमारा रोजी रोटी चलेगी। वैष्णो देवी यात्रा में जल्द ही रोपवे सेवा भी शुरू हो जाएगी। श्राइन बोर्ड और ज्यादा यात्रियों को यहाँ फ्री कम्युनिकेशन भवन पे दे, कटरा में दे, तो जिससे यात्रा और बढ़े। इसलिए उम्मीद है कि अगले साल यात्रियों की तादाद 1 करोड़ पार कर सकती है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अब छात्रों के लिए सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में खाना बनेगा। इसके लिए रसोई में 5 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। कुछ दिन पहले यूनिवर्सिटी के एसएस नॉर्थ हॉल की रसोई में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए तेल पर सवाल उठे थे, जिसके बाद कुछ छात्रों ने वेज और नॉन वेज खाना अलग अलग रसोई में बनाए जाने और खाना बनाने की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग की। छात्रों का विरोध बढ़ता देख वीसी ने उनकी मांगों को मंजूरी दे दी। जो भी ऑयल यूज़ किया गया था एसएस नॉर्थ की डाइनिंग में, वो कंटेमिनेटेड ऑयल था, जो कि चिकन को फ्राई करने के लिए यूज़ किया गया था। उसी ऑयल से पूरी सब्जी तल दी गई थी, तो इसकी वजह से ये दिक्कत आई।
यानी कि इससे सीधे सीधे जो वेजिटेरियन स्टूडेंट्स हैं उनकी भावनाएं आहत हुई थी, तो उसके बाद जो है ये एक्शन लिया गया है। वेजिटेरियन फूड अलग बनेगा और नॉन वेज फूड अलग बनेगा, और किचन में जो है ताकि जो फूड सर्व किया जा रहा है उसकी गुणवत्ता बरकरार रखें। गुणवत्ता को चेक करने के लिए CCTV कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। SS हॉल में प्रपोज किया गया है, SS हॉल में कि वहाँ 5 CCTV लगाए जाएंगे।